अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सह संगठन मंत्री श्रीमान यतेंद्र जी का आगमन हुआ है। आज हम इनसे विद्या भारती के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर नोएडा के बाल मंचूरा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनामिका, मेरी सहयोगी बहन आराध्या। श्रीमान जी, आपके विद्या भारती में से कब वे किन परिस्थितियों में जुड़े हैं? हम? हाँ जी सर। हमारे पूछ रहे हो? यस सर। तो हम संघ के प्रचारक हैं। 74 से हम संघ के प्रचारक हैं। 74 से 92 तक हम संघ के कार्य में हैं। 92 से हमारा विद्या भारती का काम मिला है। 92 से हम विद्या भारती का काम मिला। आपको विद्या भारती में जुड़ने की प्रेरणा किनसे मिली है? किसी से नहीं। संगठन ने कहा कि ये काम करोगे तो ये काम करने लगे। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा किसी से नहीं मिली। हमको हुक्म दिया गया। संघ ये कार्यकर्ताओं को आदेश करता है कि आपको यहाँ काम करना है, इस क्षेत्र में काम करना है। हमको कहा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। विद्या भारती तो विद्या भारती। उत्तर प्रदेश में विद्या भारती के कार्य विस्तार कैसे कैसे हुआ? विद्या भारती नाम का संगठन तो 78 में शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर योजना 52 में शुरू हुई, 1952। गोरखपुर से प्राप्त है ना। फिर धीरे धीरे 52 से शिशु मंदिर बढ़े। तो दूसरा शिशु मंदिर ये मध्य प्रदेश के ललितपुर नाम के जिले में एक गांव में प्रारंभ हुआ, मदनपुर नाम का गांव। दूसरा फिर इधर रामपुर शुरू हुआ, फिर हापुड़ शुरू हुआ, फिर वृंदावन के मथुरा के 2 विद्यालय शुरू हुए। ऐसे जब काम बढ़ने लगा तो सरस्वती शिशु मंदिरों की संभाल के लिए एक सोसाइटी का गठन किया गया। वो देश की पहली सोसाइटी है। उसका नाम है शिशु शिक्षा प्रबंध समिति। उसने विद्यालय का प्रबंध उत्तर प्रदेश में संभाला और धीरे धीरे फिर शिशु मंदिरों का काम बढ़ा। तो फिर बच्चों की मांग आने लगी, अभिभावकों की मांग आने लगी कि आगे की कक्षाएं 5वीं तक ही विद्यालय शुरू हुए। तो फिर विद्या मंदिर शुरू किए गए, सरस्वती विद्या मंदिर स्वतंत्र शुरू किए गए, स्वतंत्र रचना बनी और 72 में उसकी सोसाइटी बनी। यात्रा के कार्यक्रम में कोई प्रेरणादायी प्रसंग या उनके विषय में बताइए। विद्या भारती के पहला तो यह है कि जब विद्या भारती प्रारंभ हुआ, विद्या भारती नाम का संगठन ये 78 में शुरू हुआ है, आपातकाल के बाद। तो आपातकाल तक देश में लगभग 600 संस्थाएं हो गई। तो ये विचार है कि देश भर का कोई एक संगठन खड़ा किया जाए शिक्षा में, जो देश की शिक्षा को दिशा दे, देश की स्वतंत्र भारत की शिक्षा को प्रेरणा दे, भारतीय विचारों को लेकर चले। तो उस समय एक शिविर का निर्णय हुआ आपातकाल हटने के बाद, इमरजेंसी हटने के बाद। सुना इमरजेंसी आप लोगों ने? हैं? तो इमरजेंसी खतरनाक थी, लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। न्यायपालिका में सब परिवर्तन हो गए, संविधान में परिवर्तन किए गए, एक तानाशाही जैसा शासन शुरू हुआ, लोग जेल में डाल दिए गए। तो फिर जब आपातकाल हटा और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्माण हुई, तो फिर ये तय हुआ कि बच्चों का एक शिविर किया जाए। तो वो शिविर डरते डरते तय, तो आप जैसी उम्र के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बड़े बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे ये है ना भावराव, ये सब बड़े विद्यालय नहीं थे। तो वो शिविर कक्षा 4 से और कक्षा 6 तक प्रारंभ का था। एक 14 वर्ष की आयु के साथ 14 वर्ष की आयु के बच्चों का शिविर। तो कहा गया कि 10,000 बच्चे इकट्ठे करें
लेकिन उसकी रचना खड़ी हुई, उसकी व्यवस्था खड़ी हुई, उसकी तैयारी शुरू हुई तो उत्साह निर्माण हो। तो वो शिविर 10,000 की जगह 16,000 का हो। उसका नाम था शिशु संगम। प्रकाश जी शायद थे कि नहीं थे, गए होंगे ये उसमें। तो मेरे पास विद्या भारती का दायित्व तो नहीं था। तो शिशु संगम हुआ, 10,000 से 16,000 की संख्या, इतना उत्साह निर्माण हुआ। और सबसे प्रेरणादायी बात यह है कि 16,000 को जो संचालित करता था उस समय का सेनापति संचालित करता था, जो आपकी ऐसी उम्र का था। हैं? वो आजकल आपके ही पास का था सेनापति। और वो सेनापति और प्रधानमंत्री यही करते थे। तो उसमें राष्ट्रपति आए, नीलम संजीव रेड्डी। उसमें उस समय के रक्षा मंत्री आए, जगजीवन राम। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बड़े सब अधिकारी रहे। तो ये देखकर राष्ट्रपति ने बच्चा ही सब संचालित कर रहा है, बहुत प्रभावित। उनकी पत्नी भी आई थी साथ, नीलम संजीव रेड्डी। तो अपने बच्चों में नेतृत्व क्षमता, कमांडिंग पावर इतनी थी कि वो सेनापति जब छोड़ने के लिए गया, केन उसके हाथ में थी, हैट उसके पास था, ड्रेस वो पहना था। और कार में जब वो उनकी पत्नी बैठने लगी, वो बैठने लगे नीलम संजीव रेड्डी, तो इसने जो सलूट मारा वो इतने सैनिक भाव से मारा कि वो प्रभावित हुई, कार से नीचे उतरी और उसको चूमा बच्चे। यहां से फिर विद्या भारती काम में उत्साह निर्माण हुआ और फिर देश भर में इसका व्याप पड़ा। बाकी छोटी मोटी बहुत काम कथाएं हैं, एक बड़ी कथा सुनाई मैंने। विद्या भारती में लंबे समय से कार्य करते समय आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा हो रहा है। बस एक अंतिम प्रश्न है, विद्या भारती में जुड़े अनेक कार्यकर्ताओं तथा भैया बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि विद्या भारती जिस उद्देश्य को लेकर चली है, जिन विशेषताओं को लेकर चली है, वो विशेषताएं भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान के आधार पर मनोवैज्ञानिक शिक्षा दर्शन, इसको केंद्र में रखकर शिक्षा का काम करना और शिक्षा को अंग्रेजी से मुक्त करना। ये जिस दिन हो जाएगा तो देश अपने ऊपर गौरव करने लगेगा। सभी भैया बहन, सभी आचार्य अपनी परंपराओं पर, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने राष्ट्र पर गौरव का भाव जब इस देश में होगा, जो स्वतंत्रता के बाद थोड़ा कम हुआ, यह जब पूरी भूमिका सब निभाएंगे, यह अगर और सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षा को, भारतीयकरण को लेकर हमारा संपूर्ण विद्यालय उस प्रकार की प्रेरणा शिक्षा जगत को दे। जितने भी पब्लिक स्कूल, शासकीय स्कूल चल रहे हैं, वो सब विद्या भारती की प्रेरणा से चले। इस प्रकार का परिवर्तन ये अपने विद्यालय से दिखाएंगे। ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्तव्य, ऐसा ज्ञान ये हमारे विद्यार्थी भैया बहन और हमारे आचार्य हैं। आपसे हुई वार्ता के लिए तथा आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।